हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट हो जाते हैं, वहीं से चैन जो वांग जियांग चेंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो जल्दी से जियांग चेंग को वापस इंगमिन भेज देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें जियांग चेंग के साथ देख ले। वहीं जियांग चेंग जो सिचेन को छोड़कर जाता है तो उससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो सच में सिचेन से बहुत प्यार करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो अपने पास में अपने हाथ पर कुछ फील करता है। जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करके उस तरफ देखता है तो विंग जो एक छोटे बेबी की जैसे बिल्कुल उसके ऊपर सो रहा था, वो एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और जल्दी से विंग के लिप्स पे एक किस करता है। वो धीरे से खुद को विंग से दूर करता है, खड़ा होकर वॉशरूम में जाता है। वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के वो बाहर आता है। विंग जो अभी भी एक बेबी की जैसे सो रहा था, वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन वो जल्दी उस कक्ष से बाहर निकलता है और सीधा रसोई घर में जाता है। वहाँ जैसे ही सभी लोग वांग जी को देखते हैं, सभी शॉक हो जाते हैं कि आज से पहले कभी भी वांग जी ने उस कक्ष में पैर नहीं रखा। कभी भी वांग जी रसोई घर में गया ही नहीं है। ये पहली बार है जब वांग जी रसोई घर में गया है। सभी लोग वांग जी को देखकर वो करते हैं। तभी वांग जी कहता है, एक प्लेट में अच्छे से ब्रेकफास्ट लगाओ, और हाँ, सबसे बड़ी बात, ताज़ा फलों का जूस निकालो और उसे भी रखो। जिस पर एक जो रसोइया था वो कहता है। वांग जी जो वहीं खड़ा रहता है, वह रसोइया जल्दी जल्दी सब कुछ प्लेट में रखता है और वांग जी की तरफ करता है। वांग जी उसे हाथ में लेता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। वो सीधा विंग के रूम में पहुँचता है। विंग जो अभी भी सो रहा था, वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के पास जाता है। वो सारे ट्रे को एक साइड में रखता है और विंग के पास जाकर विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, भाभी उठो। विंग जो अभी भी नींद में था, वो कहता है, मुझे सोने दो सीजे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, भाभी मैं सीजे नहीं हूँ, देखो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और अब उठो। देखो बहुत टाइम हो गया है, मैं नहीं चाहता कि तुम और सो, और चलो उठ जाओ, तुम्हें खाने की ज़रूरत है क्योंकि तुम बहुत वीक हो गए होगे। विंग जैसे ये आवाज़ सुनता है वो अपनी आंखें ओपन करता है। तभी वांग जी जो उसे देखता है, विंग कहता है, महाराज। वांग जी कहता है, विंग कहता है, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग जिसे अचानक दर्द होता है और वो एक चीख निकालता है। वांग जी कहते हैं, क्या हुआ भाभी। विंग कहता है, तुम बहुत बीस्ट हो, तुमने रात में मुझे छोड़ा नहीं। तुमने कितनी बार कहा किया, मैंने तुमसे कितना कहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर तुम सच में बीस्ट हो, तुम्हें पता है। वहीं वांग जी जो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, पर ये मेरी गलती नहीं है भावे। विंग कहता है कि हाँ, तो ये किसकी गलती है। वांग जी कहता है, भावे ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि जब भी तुम मेरे सामने होती हो मैं खुद को रोक नहीं पाता, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है विंग, जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग को जल्दी से खाने की अच्छी खुशबू आती है। विंग कहता है, क्या ये मेरे लिए है। वांग जी कहता है, बिल्कुल, जाओ जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है, आपको क्या लगता है, क्या मैं चल सकता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर मेरा ओमेगा नहीं चल सकता तो मैं अपनी ओमेगा की हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। वो अच्छे से उसे फ्रेशन अप होने में हेल्प करता है और विंग को अच्छे से नहलाता है। उसके बाद वो विंग को लेकर बाहर आता है और अपने हाथों से अच्छे से उसे रोब पहनाता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, अब ठीक है। विंग कहता है, नहीं, मेरे बाल संभालो, अच्छे से मेरे बालों की पोनीटेल बनाओ और उसमें ये सारे क्लिप लगाओ। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम पता है तुम एक महाराज को ऑर्डर दे रहे हो। विंग कहता है, और क्या महाराज को पता है कि मैं कौन हूँ। मैं महाराज का ओमेगा हूँ, और महाराज चाहे किसी के लिए भी महाराज हूँ, लेकिन अपने ओमेगा के लिए सिर्फ उसके अल्फा हैं, समझे।
जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग की अच्छे से बालों की चोटी बनाता है और सारे क्लिप लगाता है। विंग जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को अपनी लैब में ही बिठाता है और अच्छे से अपने हाथ से सारा ब्रेकफास्ट कराता है। वहीं विंग भी वांग जी को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराता है। दोनों बहुत खुश थे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ चेंग साओ पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, क्योंकि जब उसे ये खबर मिली थी, वहीं उसकी दासी की तरफ वो चिल्लाती है और कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। दासी कहती है मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ रानी, मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ, और ये भी मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद उस ओमेगा राजकुमार की दासी के मुंह से, जहाँ मैंने सुना कि कल महाराज और दासी एक हो गए। आपको ये तो पहले से ही पता है कि महाराज ने उस ओमेगा को अपना ओमेगा बना लिया और उसे माफ़ कर दिया, लेकिन आप जानती हैं अब वो पूरी तरीके से उनका ओमेगा है, उन्होंने उसे अपना भी बना लिया। चैंग साओ कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा प्लान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और मैं क्या करूँगी, मैं पिताजी से क्या कहूँगी। तभी हम देखते हैं वो दासी कहती है और रानी मैं आपको बता दूं, अभी भी आपको कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं चैंग साओ कहती है मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आज इस कक्ष से बाहर जाऊंगी। तभी हम देखते हैं दासी कहती है लेकिन अगर आप इस कक्ष से बाहर गई तो महाराज बहुत गुस्सा होंगे और आपको फिर से सजा मिल सकती है। वहीं चैंग साओ कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या जो तुम कह रही हो वो सच है, या तुम बस मुझे परेशान करने के लिए ये सब कह रही हो। दासी अपना सर पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है ये घमंडी रानी कभी भी दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करती। जब ये खुद देख लेगी तो इसे पता चलेगा कि जिस ओमेगा को ये हमेशा तुझ समझती थी, वो ओमेगा आज महाराज के लिए कितना खास है। वो एक हो चुके हैं और वो इस राज्य की महारानी बन चुका है। पर दासी कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो अच्छे से स्नान करते हैं और बाहर आते हैं। उनका मन बस विंग से मिलने का कर रहा था, वो बस अभी जाकर सिर्फ विंग से मिलना चाहते हैं और विंग को बहुत सारी बातें बताना भी, इसलिए वो जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं तैयार होने के बाद और सीधा विंग के कक्ष में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो विंग के कक्ष में जाते हैं, वो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वांग जी विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था और वो विंग को पैशनेट और डीप किस कर रहा था, और विंग की दोनों हाथ वांग जी के गले में थे। जैसे ही सिचैन ये देखते हैं, वो तो पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा देखेंगे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जिसकी नज़रें सिचैन पर पड़ती हैं, वहीं वांग जी जो अपने ब्रदर को देखता है और अचानक से विंग को छोड़ देता है और कहता है गगा। तभी सिचैन एक स्माइल करती हैं और कहते हैं माफ़ करो वांग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम विंग के कक्ष में हो। ऐसा कहता है और जाने ही वाला था कि तभी विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है सच में आप बहुत सेमलेस हैं, मैंने आपसे कहा था कोई आ जाएगा। वांग जी कहता है तो क्या हुआ, गगा ही तो है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता है क्या आप अपने गगा से जलस हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन गगा हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गगा को पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहते हैं, जिस पर विंग थोड़ा गुस्से में देखता है, लेकिन तभी विंग कहता है गगा, सिचैन गगा। सिचैन कहते हैं हाँ विंग, वो मैं बाद में आता हूँ। विंग कहता है गगा कि क्या आपको कोई काम था। सिचैन कहते हैं नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें लाइब्रेरी लेकर जाना चाहता था और मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। जिस पर विंग अचानक जल्दी से सिचैन के सामने आता है और कहता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलिए आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। सिचैन कहते हैं क्या सच में। तभी विंग कहता है बिल्कुल। वांग जी कहता है पर विंग तुम तो मेरे साथ आज सभा में जाने वाले थे। विंग कहता है किसने कहा महाराज, मैं नहीं चाह रहा, वैसे भी मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं है। वांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है मैंने कहा मैं सिचैन गगा के साथ जा रहा हूँ और मैं उनके साथ ही जाऊँगा। ऐसा कहता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, ठीक है। विंग कहता है मैं जंगल नहीं जा रहा हूँ गगा, मैं सिचैन गगा के साथ जा रहा हूँ महाराज,
इसलिए तभी वांग जी कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। तभी वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है गगा प्लीज़ पिंक का ख्याल रखिए। पिंक की आँखें बड़ी थी लेकिन सिचैन की और ज़्यादा बड़ी थी। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है, लेकिन वांग जी जो विंग के फोrehead पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं सिचैन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग क्या ये सच है? विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। विंग कहता है गगा आप मुझे टीस मत करिए। वाह तभी सिचैन कहती है मैं टीस नहीं कर रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या ये सब सच है? क्या तुम और वांग जी? विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है लेकिन फिर भी वो अपना सर हाँ में हिलाता है। सिचैन तो इतना खुश हो जाते हैं कि वो विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से तो यही चाहता था, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है गगा आप ऐसी मत कहिए, मुझे बहुत शर्म आती है। सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी विंग कहता है वैसे गगा आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? सिचैन कहते हैं मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग कहता है गगा पर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सिचैन कहते हैं नहीं आज मुझे ब्रेकफास्ट का मन नहीं है, सच कहूँ तो पता नहीं आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। विंग विंग कहता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सिचैन कहते हैं ऐसा नहीं है विंग, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मुझे आज कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए मैं बस कुछ भी खाना नहीं चाहता, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग कहता है ठीक है जब आपको भूख लगे तो बता देना। जिस पर विंग भाग सिचैन कहते हैं। वहीं सिचैन और विंग दोनों वहाँ से जाते हैं। सिचैन विंग को एक अलग रूम में ले जाते हैं। विंग कहता है गगा ये कहाँ है हम? सिचैन कहते हैं मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है, तुम्हारे भाई और वांगची के अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन इस जगह के बारे में तो न वांगजी को और तुम्हारे भाई को भी नहीं पता है, ये मेरी सीक्रेट जगह है। विंग कहता है और इसमें क्या है? सिचैन कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन जैसे ही उस पूरे रूम को ओपन करते हैं विंग तो शॉक हो जाता है। पूरा रूम बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग से भरा हुआ था, हर तरह की पेंटिंग थी, नेचर की, यहाँ तक कि पहाड़ों की, हर जगह की, पूरे गुस्सू की, यहाँ तक कि वांग जी की भी एक बहुत सुंदर बड़ी सी पेंटिंग थी। विंग तो सबको देखता है और कहता है गगा क्या इन्हें आपने बनाया है? सिचैन कहते हैं बिल्कुल, ऐसा कहता है। विंग कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने इससे पहले इतनी सुंदर पेंटिंग कहीं नहीं देखी। तभी सिचैन कहते हैं थैंक यू विंग, पर मुझे पता है तुम बस मेरी तारीफ कर रहे हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं गगा, मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन और विंग थोड़ा टाइम तक उन्हें देखते हैं। तभी विंग कहता है गगा ये सच में बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इनमें से एक ले सकता हूँ? सिचैन कहते हैं बिल्कुल, जो तुम्हें पसंद हो तुम वो ले सकती हो। विंग कहता है मुझे वो महाराज वाली पेंटिंग चाहिए। सिचैन कहते हैं क्या तुम्हें वांगजी वाली पेंटिंग चाहिए? विंग कहता है बिल्कुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं इसे तुम्हारे कमरे में लगा दूंगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद थोड़ी देर तक वो वहाँ रहते हैं। उसके बाद विंग और सिचैन दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। सिचैन को बहुत अजीब लग रहा था, उन्हें अजीब सा फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चक्कर आ रहा है, उनका जी मचल रहा है, उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। तभी सिचैन जो विंग के पास खड़े थे अचानक वो दूर की तरफ भागते हैं। विंग कहता है क्या हुआ गगा? सिचैन कहते हैं पता नहीं विंग, मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ऐसा कहते हैं और वो दूसरी तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं वो वॉमिटिंग कर देते हैं। विंग कहता है विंग कहता है गगा क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हम हीलर के पास चलें? सिचैन कहते हैं नहीं विंग, मुझे लगता है नाइट में मैंने शायद कुछ गलत खा लिया हो, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने कक्ष से बाहर जा रहा था। तभी अचानक चेंग साओ जो वांग जी के सामने आ जाती है। वांग जी चेंग साओ को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंग साओ कहती है महाराज मुझे बताइए क्या मैंने जो सुना है वो सच है? वांग जी कहता है क्या सुना है तुमने? चेंग साओ कहती है मैंने सुना है कि आपने उस ओमेगा राजकुमार को माफ कर दिया। वांग जी
जो चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी चेंग साओ कहती है क्या ये सच है, मुझे बताइए महाराज। वांग जी कहता है बिल्कुल ये सच है, मैं विंग से प्यार करता हूँ चेंग साओ, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया और आज हम दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो गए। चेंग साओ कहती है बिल्कुल नहीं महाराज, हाँ आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे पता है आप बस मुझसे मजाक कर रहे हैं। वांग जी कहता है चेंग साओ मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा, ये सच है चेंग साओ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैंने माफ़ किया और आज हम एक दूसरे के हो गए। लेकिन तुम कक्ष से बाहर कैसे आई, तुम्हें अभी भी पनिशमेंट मिली हुई है। चेंग साओ कहती है लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ उसका गुरूर तोड़ना चाहते हैं। तभी वांग जी चेंग साओ का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम कौन होती है मुझे ये बताने की वाली कि मुझे क्या करना चाहिए कि क्या नहीं। वहीं चेंग साओ जो कहती है महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उस ओमेगा के साथ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। चेंग साओ की बात सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है और कहता है प्यार, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम सिर्फ विंग को हमेशा जो उसे हर्ट करना चाहती थी ना, ऐसा कहता है। जिस पर चेंग साओ कहती है महाराज उस टाइम बस मुझे ये सही लगा मैंने कह दिया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी और करती हूँ, मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ बस इसलिए। वांग जी कहता है कुछ भी हो, लेकिन गूसू के नियम है जब तक तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं हो जाती और तुम्हें बिल्कुल भी उस कक्ष से बाहर नहीं आना है। और उसके बाद भी चेंग साओ मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपने राज्य लौट जाओ, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें कभी भी वो जगह नहीं दे सकता जो तुम मुझसे चाहती हो, ऐसा कहता है और उसे फर्श पर फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं चिचैन और विंग दोनों ये सब कुछ देख रहे थे। चिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग सच में वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं चिचैन अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने ही वाले थे कि तभी वांग विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है गगा गगा आपको क्या हुआ। भांग जी जैसे ही पीछे पलटता है वो देखता है कि सिचैन जो विंग के भाव में थे वो वांग जी दौड़कर विंग और सिचैन के पास जाता है और कहता है विंग क्या हुआ गगा को। विंग कहता है मुझे नहीं पता, गगा गगा बिल्कुल ठीक थे, अचानक वो बेहोश हो गए, थोड़ी देर पहले उन्हें वॉमिटिंग भी हुई थी। वांग जी तो पूरी तरीके से डर जाता है, वो सिचैन को ब्राडलेस स्टाइल में कैरी करता है और कहता है हमें गगा को हीलर के पास ले जाना होगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों सिचैन को हीलर के पास ले जाते हैं। जैसे हीलर वांग जी और विंग को सिचैन के साथ देखता है वो डर जाता है। वांग जी कहता है जल्दी से गगा को चेक करो और बताओ कि आखिर गगा के साथ क्या हुआ है। हीलर कहता है। वहीं वांग जी जल्दी से सिचैन को एक बेड पर लेटाते हैं। हीलर कहता है महाराज राजकुमार आपको थोड़ा टाइम के लिए बाहर रहना होगा, हम बस राजकुमार को चेक करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या गलत है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वांग जी जो बहुत घबराया था, विंग कहता है आप चिंता मत करिए महाराज, जल्दी ही गगा ठीक हो जाएंगे, हो सकता है उन्होंने कुछ रात में गलत खा लिया हो। सिचैन कहते हैं पता नहीं वांग जी, पर गगा को क्या हुआ है मुझे ये सोच कर ही डर लग रहा है, ऐसा कहता है। जिस पर वांग विंग कहता है आप चिंता मत करिए सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों बहुत बेसब्री से हीलर का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में हीलर बाहर आता है। हीलर का फेस पूरी तरीके से डल था। विंग वांग जी और विंग हीलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है, गगा ठीक है ना। हीलर कहता है महाराज। विंग कहता है बताइए ना, आप बता क्यों नहीं रहे, बताइए। तभी हीलर कहता है राजकुमार बात ये है कि सिचैन राजकुमार वो। तभी वांग जी कहता है बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यहीं सर कलम कर दूं। जिस पर हीलर पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है नहीं 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 राजकुमार, मैं महाराज मैं बस आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि राजकुमार प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी के तो होश उड़ जाते हैं, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है आप ये क्या कह रहे हैं। तभी व्हीलर कहता है मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सच ही है कि राजकुमार 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो विंग की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग अपने मन में कहता है
ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये बच्चा सच्चे चैन गग्गा का है? अगर भांग जी को पता चला तो भांग जी क्या करेगा? नहीं, मैं क्या करूं? तभी भीम कहता है कि क्या मैं सचिन गग्गा से मिल सकता हूँ? भांग जी कहता है अगर ये मजाक हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हीलर डर जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। भांग जी तो पूरी तरीके से गुस्से में रेड हो गया था। वो कहता है ठीक है, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात कि गगा प्रेग्नेंट है। जिस पर हीलर कहता है मैं वादा करता हूँ महाराज, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। वांग जी कहता है ठीक है। तभी विंग जो अंदर जाने वाला था, वांग जी कहता है विंग तुम यहीं रहो, मैं गगा से बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है पर महाराज मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है विंग मैंने कहा यहीं रहो, मुझे गगा से बात करने दो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जिस पर वांग जी विंग को देखता है। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है और अपना फेस नीचे करता है और कहता है ठीक है महाराज, ऐसा कहता है। लेकिन विंग बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो सच जानता है। वहीं विंग अपना चेस्ट पकड़ता है और कहता है बस कुछ गलत ना हो, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो गुस्से में उस रूम के अंदर चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी को ये पता चलेगा कि सिचेन के होने वाले बच्चे का पिता और कोई नहीं बल्कि जियांग चिंग है। क्या सिचेन उन्हें वांग जी को ये बताएंगे? कल क्या होने वाला है? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।